नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं आरती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले को हिंसा की आशंका के चलते मणिपुर पुलिस ने रोक दिया। राहुल गांधी इम्फाल से चूराचांदपुर जा रहे थे, जहां उनका हिंसा पीड़ितों से मिलने का कार्यक्रम है, लेकिन पुलिस ने उनका काफिला रोक दिया। क्या पीड़ितों से मिल पाएंगे राहुल गांधी? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले को हिंसा की आशंका के चलते मणिपुर पुलिस ने रोक दिया। राहुल गांधी इम्फाल पहुंचने के बाद चूराचांदपुर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन बिष्णुपुर के पास पुलिस ने उनका काफिला रोक दिया। इस पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि मोदी सरकार राहुल गांधी को रोक रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी सरकार राहुल गांधी को राहत शिविरों का दौरा करने और इम्फाल के बाहर लोगों से बातचीत करने से रोक रही है। उन्होंने आगे लिखा, उनकी 2 दिवसीय मणिपुर यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की भावना के अनुरूप है। प्रधानमंत्री चुप रहना या निष्क्रिय रहना चुन सकते हैं, लेकिन मणिपुरी समाज के सभी वर्गों को सुनने और उन्हें राहत देने के राहुल गांधी के प्रयासों को क्यों रोका जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का काफिला रोके जाने पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, राहुल गांधी के काफिले को बिष्णुपुर के पास पुलिस ने रोक दिया। वे राहत शिविरों में पीड़ित लोगों से मिलने और हिंसाग्रस्त राज्य में राहत पहुंचाने के लिए वहां जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मणिपुर में महिलाएं हमेशा केंद्र में रही है। राज्य में चल रही जातीय हिंसा के बीच शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में भूमिका निभाने में भी वो पीछे नहीं है। राज्य में हिंसा और आगजनी के लंबे दौर से उपजी परिस्थिति में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही है। कैसे? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मणिपुर की महिलाओं ने शांति बहाली की मांग में लगातार मशाल जुलूस निकाले हैं और हाईवे पर केंद्रीय बलों की आवाजाही को नियंत्रित किया है। यह महिलाएं दिन में अलग अलग गुट बनाकर उग्रवादियों से अपने गांवों की सुरक्षा कर रही है। इस सप्ताह 1,500 से ज्यादा महिलाओं की भीड़ ने सेना के कब्जे से 12 उग्रवादियों को छुड़ा लिया। अक्सपा के तहत असम राइफल्स के कथित अत्याचारों के खिलाफ वर्ष 2004 में महिलाओं के निर्वस्त्र प्रदर्शन की तस्वीरों ने भी पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। अब मौजूदा परिस्थिति में ही महिलाओं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर, परिवार और समाज की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतर आई है। राजधानी इम्फाल का इमा कैथल या मदर्स मार्केट पूरे देश में अपने किस्म का अकेला ऐसा बाजार है जहां तमाम दुकानदार महिलाएं ही हैं। यह अनूठा बाजार इस बात का जीता जागता सबूत है कि यहाँ सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भूमिका कितनी अहम है। मौजूदा परिस्थिति में जब केंद्र और राज्य सरकार तमाम कोशिशों, अमित शाह के दौरे और बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद हिंसा पर काबू पाने में नाकाम रही है, मेती और कुकी महिला संगठनों के जरिए शांति की पहल से लगातार जटिल होती पहेली को सुलझाने की राह निकल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पीएम आवास में भाजपा नेताओं की मैराथन बैठक हुई। इस साल होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई मुद्दों पर समग्र रूप से किन मुद्दों पर हुई चर्चा? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के शीर्ष नेताओं की अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मैराथन बैठक में पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी महासचिव संगठन BL संतोष भी मौजूद रहे। बैठक के मुद्दों को लेकर भाजपा की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई मुद्दों पर समग्र रूप से चर्चा हुई है। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल से लेकर पार्टी संगठन में बदलाव शामिल है। सूत्रों के मुताबिक समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी गहन चर्चा हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता को लागू करने का पुरजोर समर्थन किया था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि जब एक घर 2 नियमों से नहीं चल सकते तो देश 2 कानून से कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री के बयान के बाद मंगलवार की रात को UCC के मुद्दे पर शाह और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के बीच लंबी बैठक हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक दिव्यांग लड़की से टीका लगवा रहे हैं। दिव्यांग लड़की अपने पैर से देवेंद्र फडणवीस के माथे पर टीका लगाती है और आरती उतारती है और दिखाई भी दे रही है। क्योंकि सोशल मीडिया पर यह फडणवीस का वीडियो वायरल हो रहा है, तो इसकी आलोचना हो रही है। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र के जलगांव में अपने पैर के अंगूठे से एक विकलांग लड़की के माथे पर तिलक लगाने को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना हो रही है। हालांकि लड़की के हाथ नहीं है, फिर भी उसने पहले फडणवीस की आरती उतारी और फिर अपने पैर की उंगलियों से तिलक किया। इस स्वागत से अभिभूत होकर फडणवीस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा और लड़की की बहादुरी की सराहना की। फडणवीस ने लिखा, आपकी मुस्कान और आपके चेहरे की चमक बताती है कि आप कितने मजबूत हैं। आपको किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी की दया की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। हम आपकी हर लड़ाई में आपके साथ हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं कि लड़की तो बहादुर है, लेकिन आप में इंसानियत है या नहीं। एक दिव्यांग लड़की को तड़पते देखना शर्म की बात है और आप बैठे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जलगांव पहुंचे थे, जहां वह दीप स्तंभ फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में दिव्यांग लड़की ने अपने पैर के अंगूठे से उनके माथे पर तिलक लगाया और आरती उतारी। लड़की के दोनों हाथ नहीं है। बता दें कि दीप स्तंभ फाउंडेशन दिव्यांग बच्चों के लिए काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।